अस्सलाम अलैकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक जो हमारा है आज फ्रैक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होती है? अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स रेशियो और डिवीजन ऑफ टू होल नंबर्स। फ्रैक्शन क्या होती है? ये एक नंबर होता है जो हमें रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ डिवीजन, दो होल नंबरों का डिवीजन। होल नंबर्स हमने पढ़ा है, होल नंबर्स होते हैं स्टार्ट जीरो से। जब हम कोई भी नंबर उसका रेशियो या उसका डिवीजन हम करते हैं, उसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। सिंपली जब हम एक चीज को दो हिस्से करते हैं यहाँ, या दो चीजों को हम चार हिस्सों में बांट देते हैं, उसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। सपोज आपके पास एक एप्पल है, वो एप्पल आपको दो पर्सनों में बांटना है, तो जब हम उसको बराबर इक्वल हिस्से करेंगे, उसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म एक्स डिवाइड बाई वाई, या एक्स अपॉन वाई इसको भी बोलते हैं। तो यहां पे देखो, देयरफॉर फ्रैक्शन किसके बराबर होती है? एक्स अपॉन वाई। इसको यहां बोलते हैं एक्स डिवाइड बाई वाई। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं न्यूमरेटर, एनआर से मैंने डिनोट किया, एंड नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं डिनोमिनेटर, मैंने ये नीचे से डिनोट किया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दे देंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा 1/2, इसका मतलब क्या होता है? हाफ, है ना? हाफ हाफ देना है। एक चीज को हमें दो हिस्से करने हैं, वन को हमें दो हिस्से करने हैं, तो 1/2 वो कितना निकलेगा? वो निकलेगा 0.5। 0.5 या 0.50 भी इसको बोल सकते हैं। 50 में से सपोज 1 रुपए है आपके पास, उसको दो हिस्से करने हैं। जब 1 रुपए को दो हिस्से करेंगे वो कितना बन जाएगा? 50 पैसे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, अगला टॉपिक जो हमारा इसके बाद है फ्रैक्शन के बाद, वो है डेसिमल्स। ठीक है, तो यही डेसिमल्स, इसी को बोलते हैं डेसिमल्स, डेसिमल फॉर्म। तो फ्रैक्शन को ही हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल। तो फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज डेसिमल। तो फ्रैक्शन को हम डेसिमल भी बोल सकते हैं। इसके बाद हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। देखो, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, देखो यहां पे पहला टाइप, यहां पे देखो पहला टाइप क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जब हम व्हेन न्यूमिनेटर इज लेस देन, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं लेस देन। ठीक है, इसको बोलते हैं लेस देन। जब न्यूमिनेटर होता है छोटा किससे? डिनोमिनेटर से। डी आर मीन्स डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उसी को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे दिए है, एग्जाम्पल इज 2/5। दो को करने हैं हमें 5 हिस्से। 2/7, दो को हमें करनी है 7 हिस्से। या कोई और एग्जाम्पल 8/9, 8 को हमें करनी है 9 हिस्से। या और कोई एग्जाम्पल 11/200, 11 को हमें करनी है 200 हिस्से, 200 हिस्से। तो हमेशा आपको याद रखना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो ये न्यूमिनेटर होता है ये छोटा होता है, देखो किससे? डिनोमिनेटर से। जैसे यहां पे 8 है छोटा 9 से, 2 है छोटा 7 से, 2 है छोटा 5 से। जब भी न्यूमिनेटर होता है छोटा डिनोमिनेटर से, उसी को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जब न्यूमिनेटर होता है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर से, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। तो जब न्यूमिनेटर होता है बड़ा किससे? डिनोमिनेटर से, उसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5/2, 13/11, या कोई और एग्जांपल 200 डिवाइड बाई 100। तो हमेशा आपको यहां पे क्या है? न्यूमिनेटर बड़ा है, 2 से 13 11 से बड़ा है, 200 100 से बड़ा है। तो एटसेट्रा बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो। इसके बाद और एक चीज अब यहां पे आपको याद रखना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? जैसे यहां पे है 5/2। 5/2 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें न्यूमिनेटर बड़ा है। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? बाय डिवीजन मेथड से। तो यहां पे मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, 5 को डिवाइड किया 2 से। अब देखो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2s are 4, क्योंकि ये 5 के करीब आ गया, नजदीक आ गया। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट किया, 5 में 4 निकालो, 1 रहेगा। अब
आपको किस तरह लिखना होता है, ये जो रिमाइंडर होता है, ये जो रिमाइंडर होता है, जो आर होता है, इसको क्या बन जाता है यहाँ पे इसको बोलता है न्यूमिनेटर, इसको एनआर बन जाता है न्यूमिनेटर, जैसे 1 मैंने लिखा। उसके बाद ये वाला 2 जो है, ये इसको बोलते हैं कोशेंट, कोशेंट को क्या बनता है, इसको बनता है होल नंबर, होल नंबर। और जो ये वाला 2 होता है जिसे हम डिवाइड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शाबाश इसको बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर को क्या बनता है यहाँ पे, उसको बनता है यहाँ पे डिनोमिनेटर, डी आर का मतलब डिनोमिनेटर, आपको याद रखना है। तो इसको किस तरह हम लिखते हैं मिक्सड फ्रैक्शन को, 2 होल नंबर 1/2, 2 होल नंबर 1/2, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मिक्सड फ्रैक्शन, मिक्सड फ्रैक्शन, इसी को बोलते हैं मिक्सड फ्रैक्शन। तो ये हमें आगे भी पढ़ना है, मिक्सड फ्रैक्शन क्या होती है। देखो यहां पे मैंने अब लिखा है मिक्सड फ्रैक्शन क्या होती है। मिक्सड फ्रैक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, एक होता है होल नंबर, जैसे मैंने ये भी पढ़ाया, ये होल नंबर है, और क्या होती है, एक हिस्सा होता है इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहां पे एग्जांपल जो है 4 7/9, तो 4 होल नंबर 7/9, तो यहां पे ये जो 4 है, 4 क्या है इसका, 4 है होल नंबर, होल नंबर। और ये जो 7/9 जो है, 7/9 क्योंकि न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्सड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होता है होल नंबर, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है होल नंबर, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इस मिक्सड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, शाबाश, जैसे मैंने ये भी पढ़ा है यहां पे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्सड फ्रैक्शन। अगर मिक्सड फ्रैक्शन कन्वर्ट होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसको क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम यहां पे अगर हम देखेंगे मिक्सड फ्रैक्शन जो है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो किस तरह कन्वर्ट करते हैं, तो हमें किस तरह इसको सॉल्व अगर करेंगे, तो हमें 4 को मल्टीप्लाई करना होता है इसके साथ, 9 के साथ, डिनोमिनेटर के साथ, और प्लस करना होता है जो न्यूमिनेटर होगा, न्यूमिनेटर कितना है 7, और डिनोमिनेटर कितना रहेगा, डिनोमिनेटर जितना होगा वही रहेगा 9। इसके बाद हम पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 9 4 कितना होता है, 9 4 36 प्लस 7/9। अब देखो यहां पे इनको प्लस करो, 36 प्लस 4 43 बन जाएगा, या 7 के साथ डिवाइड बाय कितना है 9। अब जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, उसी फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको याद रखना है जो मिक्सड फ्रैक्शन होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसके बाद हम अगला टाइप पढ़ेंगे। देखो अब हम पढ़ेंगे चौथा टाइप, यूनिट फ्रैक्शन। व्हाट इज यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है विद न्यूमिनेटर 1। तो प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिलेगी, मगर इसका न्यूमिनेटर हमेशा कितना होना चाहे 1। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दिया है 1/4, 1/27, या उसके बाद 1/100, 1/59, 1/1000, तो एटसेट्रा। हमेशा यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें न्यूमिनेटर 1 होता है, हमेशा इसमें न्यूमिनेटर 1 होता है, डिनोमिनेटर इसमें हमेशा बड़ा होता है 1 से, तो इसी को बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला टाइप, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस किनको बोलते हैं, फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर सेम। वो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर हमेशा एक जैसा होगा, उसी को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। जैसे यहां पे एग्जांपल दी है 3/5, 4/5, 2/5। हमेशा देखो यहां पे डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर हमेशा क्या है, सेम है, 5 है। यहां और एक एग्जांपल में दूंगा 3/5, यहां में दूंगा 10/5, 11/5। तो हमेशा डिनोमिनेटर क्या रहेगा, इन फ्रैक्शनों में हमेशा डिनोमिनेटर होता है सेम, इन्हीं को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस, जब डिनोमिनेटर सेम होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला टाइप, अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस किनको बोलते हैं, देखो यहां पे फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। वो फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर होता है मुख्तलिफ, अलग अलग, एक जैसा नहीं होता है। जैसे इसमें 3 है डिनोमिनेटर, इसमें 4 है डिनोमिनेटर, इसमें 8 है डिनोमिनेटर, इसमें 9 है डिनोमिनेटर। तो इन फ्रैक्शनों को हम बोलते हैं क्या, लाइक फ्रैक्शंस, एटसेट्रा। और कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे
टाइप 7 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती है? यहां पे देखो मैंने लिखा है टू फ्रैक्शंस मे बी इक्विवेलेंट और इक्वल इफ दे रिप्रेजेंट द सेम रेशियो और नंबर। दो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट या इक्वल कब होती है? जब उनका रेशियो सेम होता है, जब उनका डिवीजन सेम होता है। ठीक है, जैसे यहां पे है 2/5, दूसरा क्या है 4/10। इसका मतलब क्या है? 2 को हमें 5 हिस्से करने हैं, यहां पे कितना है 4 को हमें 10 हिस्से करने हैं, 6 को हमें 15 हिस्से करने हैं, 20 को हमें 50 हिस्से करने हैं। ये जो है ना, ये सारे इक्वल है। अब देखो कैसे, अगर हम यहां पे देखो ये 2/5, इसकी तो हम कैंसिलेशन नहीं कर सकते, तो ऐसे ही रखो। इसकी हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 2s are 4, 2 5s are 10। तो यहां पे भी आंसर कितना निकला है 2/5। यहां पे देखो 3 2s कितना होता है 6, 3 5s कितना होता है 15। यहां पे भी आंसर कितना निकला है 2/5। यहां पे देखो 10 से करो, 10 2s 20, 10 5s 50। यहां पे भी आंसर क्या निकला 2/5। इसीलिए इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, क्योंकि इनका रेशियो हमेशा क्या, इनका डिवीजन हमेशा सेम होता है। तो दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसका नेक्स्ट टाइप क्या है? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस। देखो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस क्या होती है? फ्रैक्शंस हुज न्यूमिनेटर, हुज एनआर का मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर देमसेल्व्स फ्रैक्शंस। वो फ्रैक्शन है जिनका न्यूमिनेटर भी फ्रैक्शन होगी और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन होगा, उन फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस। तो यहां पे देखो फॉर एग्जांपल 3/8 डिवीजन 4/5। देखो यहां पे ये भी फ्रैक्शन है, जो न्यूमिनेटर पार्ट है ये भी फ्रैक्शन है, जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये भी फ्रैक्शन है। अब यहां पे याद रखना है डिवीजन बाय अ नंबर इज सेम एज मल्टीप्लिकेशन बाय इट्स रेसिप्रोकल। अब यहां पे अगर इनको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं सॉल्व? यहां पे देखो, मैं यहां पे दोबारा कर लूंगा। यहां पे देखो 3/8 होल डिवाइड कितना है 4/5। और देखो इस तरह कैसे सॉल्व करते हैं जब डिवाइड होगा दो फ्रैक्शंस। 3/8 डिवीजन को मल्टीप्लाई में हम चेंज करते हैं। जब हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, इसको जो अगला नंबर होता है इसको रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मींस उल्टा होता है। तो 5 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। 5 3 कितना होता है बेटा 15 होता है, डिवाइड बाय 8 4 कितना होता है 32। तो इसका आंसर जो होगा 15/32। मैंने यहां पे लिखा भी है, जब हम डिवीजन करते हैं नंबर वो सेम होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय इट्स रेसिप्रोकल। तो यहां पे मैंने यही किया है सॉल्व, जैसे यहां पे करते हैं। आगे हमें ये और मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं। अब अगला टाइप जो है, अब देखो अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शंस। हम ऐड कैसे करते हैं दो फ्रैक्शनों में। देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एग्जांपल दिए हैं। फॉर एग्जांपल 3/2 प्लस 5/2। जब दो फ्रैक्शंस आपके पास होंगे, उनको अगर हमें ऐड करना होगा, मगर उनका डिनोमिनेटर क्या है, यहां पे देखो डिनोमिनेटर दोनों में क्या है सेम है। जब दोनों में डिनोमिनेटर होगा सेम, तो आपको एक ही बार लिखना है। तो मैंने 2 लिखा, उसके बाद ऊपर जो है इनको प्लस करना है 3 + 5। जो न्यूमिनेटर का पार्ट हिस्सा होगा उनको डायरेक्ट प्लस करना है। करो प्लस, 3 + 5 कितना होता है 15, 3 + 5 कितना होता है 8, डिवाइड बाई 2। 8 डिवाइड बाई 2 इसका आंसर है। अगर हम कैंसिलेशन और करेंगे 2 1s 2, 2 4s are 8, इसका आंसर क्या आएगा 4। ठीक है, तो ऐड जब भी हम करते हैं डिनोमिनेटर सेम होगा, तो एक ही डिनोमिनेटर आपको रखना है, ऊपर डायरेक्ट प्लस करना है। दूसरी एग्जांपल मैंने यहां पे रखी है 4/5 प्लस 6/3। दो फ्रैक्शन उसको ऐड करना है, मगर यहां पे देखो डिनोमिनेटर यहां पे सेम नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्लस करना है, प्लस बीच में है, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद नीचे नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। देखेंगे कितना निकलता है। 4 3 कितना होता है 12 प्लस 6 5 कितना होता है 30/5 3 कितना होता है 15। अब देखो इसका आंसर कितना निकलता है 30 + 12 कितना होता है 42 42/15।
तो ये इसका आंसर है। इसके बाद हम कैंसिलेशन भी कर सकते हैं अगर होती है। इसके बाद हम सीखेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, हम माइनस कैसे करते हैं। तो पहली एग्जांपल मैंने यहां पे लिखी है, जिस तरह हम एडिशन में एडिशन करते थे उसी तरह सब्ट्रैक्शन करना है, मगर यहां पे सब्ट्रैक्शन करना सिंबल आ जाएगा, माइनस करना था, वहां पे ऐड करना था, प्लस करना था। यहां पे देखो जब दोनों डिनोमिनेटर सेम होंगे दोनों फ्रैक्शनों में, तो आपको एक ही लिखना है, वही रूल याद रखना है हमेशा, चाहे सब्ट्रैक्ट करना होगा या ऐड करना होगा। ऊपर क्या है 6 माइनस 3, 6 माइनस 3। इसके बाद अगर हम करेंगे आगे 6 माइनस 3 कितना होता है 3 डिवाइड बाय 6 में 3 निकालो 3 9 का 9। उसके बाद हम कैंसिलेशन कर सकते हैं 3 1 3, 3 3 आर 9। इसका आंसर क्या आएगा 1/3। एक को 3 ही से करने हैं। अच्छा इसके बाद अब दूसरी एग्जांपल मैंने उठाई यहां पे, अगर ऐसा होगा 7/4 माइनस 3/2, डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होते हैं तो क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 7 को 2 के साथ, 7 2 कितना होता है 14, बीच में क्या है सब्ट्रैक्शन। उसके बाद इसको इसके साथ करो, 4 3 कितना होता है 12, 12 डिवाइड बाय, अब नीचे करो 4 2 कितना होता है 8। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इज इक्वल टू 14 में अगर 12 निकालेंगे कितना रहेगा 2 डिवाइड बाय कितना है 8, 2 1 आर 2, 2 4 8। इसका आंसर कितना निकला है 1/4। तो इस तरह हम करते हैं सॉल्व सब्ट्रैक्शन दो फ्रैक्शनों में। दो रूल्स याद रखने हैं एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। इसके बाद अगला टॉपिक हमें है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो फ्रैक्शनों में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बहुत ही इजी है, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल एक उठाई है 2/3 मल्टीप्लाई 4/3। यहां पे आपको डिनोमिनेटर अगर सेम भी होगा तब भी आपको एक ही नहीं लेना है, वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है ऊपर न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 2 को हमें किसके साथ करना है मल्टीप्लाई 4 के साथ, और 3 को हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद देखो यहां पे 2 4 कितना होता है 8 और 3 3 कितना होता है 9। तो इसका आंसर ये है। समझ में आ गया। जैसे मैं यहां पे दूसरी एग्जांपल उठा लेता हूं, दूसरी एग्जांपल मैं लूंगा 9/4 मल्टीप्लाई 5/3 करके दिखाओ। देखो यहां पे तो डायरेक्ट न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ 9 5 कितना होता है 9 5 आर 45 अपन यहां पे देखो 4 3 आर 12। तो ये आंसर है इसका 45/12। अब इसके बाद हम सीखेंगे अगला डिवीजन ऑफ टू फ्रैक्शंस। अब डिवाइड कैसे करते हैं हम दो फ्रैक्शनों को, ठीक है। जैसे यहां पे है एग्जांपल मैंने उठाई है 2/3/4/5। दो फ्रैक्शन है डिवाइड में है, तो कैसे करते हैं इस डिवीजन को। देखो 2/3 मैंने लिखा है 2/3। इस डिवाइड को हम जब चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, मैंने यहां पे मल्टीप्लाई की साइन लाई है, तो ये वाली फ्रैक्शन जो होती है इसको उल्टा होता है। उल्टा मीन्स 5 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट उसी तरीके से करना है मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर 5 2 10 अपन 3 4 12। तो ये इसका आंसर है। क्लियर। तो यहां मैं दूसरी एग्जांपल यहां पे दे देता हूं। दूसरी एग्जांपल इसी टाइप का मैंने लिखा है 2/5 डिवाइड, इस तरह भी इसको हम लिख सकते हैं यहां 3/4 3/4। तो ऐसे यहां पे करेंगे सालो, इस तरह अगर होगा, ये डिवीजन अगर नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है। तो मैं 2/5 इसी तरह लिखूंगा, इस डिवीजन को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर लेता हूं और ये वाली फ्रैक्शन जो होती है इसको उल्टा होता है, 4 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे। उल्टे होने का हम रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर 4 2 8 और 5 3 15। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरा मेथड देखेंगे, इसमें डिवीजन हम कैसे करते हैं। अगर न्यूमिनेटर आपको फ्रैक्शन होगी, ये न्यूमिनेटर है ना, इसको सपोज ये न्यूमिनेटर इस वक्त फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन नहीं है, डिनोमिनेटर 5 है टोटल। तो इस वक्त क्या हम करते हैं, तो 2/3 मैंने लिखा 2/3, ये वाला जो डिवीजन होता है इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। मल्टीप्लाई मैंने चेंज कर दिया और इस 5 को क्या, इसका डिवीजन कितना होगा कम से कम 1 होगा, तो इसको उल्टा करो तो 1/5 आ जाएगा। अब सॉल्व करो, 2 1 कितना होता है 2 डिवाइड बाई 3 5 कितना होता है 15। तो ये आंसर है, ठीक है। अब और एक यहां पे, अगर अब 2 जो है न्यूमिनेटर सिर्फ होल नंबर होगा और डिनोमिनेटर जो है वो फ्रैक्शन में है 3/5, तो आपको उस वक्त क्या करना है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है 2/3, ये जो 5 है इसको डायरेक्ट ऊपर लाना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो रूल याद रखना है, ये तीनों रूल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अब 2 को 5 के साथ करो, 5 2 10 डिवाइड बाई 3 रहेगा, तो ये इसका आंसर है।
ये था टॉपिक हमें फ्रैक्शन और उसके टाइप्स। कल हम पढ़ेंगे अब डिवीजन, रिलेशनशिप बिटवीन डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। तो डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस ये एक ही चैप्टर है, अगर देखेंगे तो ये एक जैसा है, इनकी रिलेशन है आपस में, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे यही पढ़ेंगे हम डिवीजन पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पंचायत सेक्रेटरी में, वीएलडब्ल्यू में, तो वो हम पढ़ेंगे। बाकी शुक्रिया बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंडों, आज मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं इस चैनल को आगे ले जाऊँ। बाकी शुक्रिया, खुदा हाफिज़।